और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आज महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने महायुति की ओर से प्रचार की कमान संभाली तो विपक्षियों को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस समाज को बांटने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने महाविकास अघाड़ी पर महाराष्ट्र के हितों से समझौता करने और जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया तो अपनी डबल इंजन सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में किए गए विकास कार्यों को जनता के सामने रखा। पीएम मोदी ने संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में रैलियों को संबोधित किया। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। महाराष्ट्र के चुनावी रण में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ 3 रैलियां की। पीएम मोदी ने छत्रपति संभाजीनगर में विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र का ये चुनाव केवल सरकार चुनने के लिए नहीं है, बल्कि इस चुनाव में एक ओर संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त हैं तो दूसरी ओर औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग हैं। पीएम मोदी ने कहा कि औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर बनाने पर सबसे अधिक तकलीफ कांग्रेस और अघाड़ी वालों को ही हुई। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जनता को जाति के आधार पर बांटने का आरोप लगाया। कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। पीएम मोदी ने डबल इंजन सरकार के द्वारा महाराष्ट्र में किए गए ढांचागत विकास से लेकर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं का भी जिक्र किया तो राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए महायुति के लिए फिर से समर्थन मांगा। पीएम मोदी ने दिन की दूसरी रैली महाराष्ट्र के पनवेल में की, जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने देश की आम जनता को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखने का काम किया है। गरीबी हटाओ के नारे के नाम पर विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, जबकि एनडीए सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा गरीब को गरीब बनाए रखने के एजेंडे पर ही काम किया है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग केवल गरीबी हटाओ का झूठा नारा देते रहे, बोलते रहे, गाते रहे। पीएम मोदी ने मुंबई में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने बाला साहेब के सिद्धांतों से समझौता करके महाराष्ट्र के हितों की अनदेखी की है। मुंबई तो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों का शहर है। मुंबई स्वाभिमान का शहर है, लेकिन अघाड़ी में एक ऐसा दल है जिसने बाला साहब का अपमान करने वाली कांग्रेस के हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया है। और इसलिए मैंने इन्हें चुनौती दी थी कि कांग्रेस के मुंह से, कांग्रेस के शहजादे के मुंह से बाला साहब ठाकरे की प्रशंसा के लिए कुछ बात जरा बुलवा के दिखा दीजिए। अरे एक बार तो कांग्रेस के शहजादे से मुंह से निकलवाइए, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 3 रैलियों के दौरान जहां विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा तो अपनी डबल इंजन की सरकार के विकास के आंकड़ों को गिनाकर महाराष्ट्र में फिर से जन समर्थन मांगा। उमिलेश भट्ट, शिशिर शेलार और धीरज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी समर में